हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी न्यू चैप्टर दैट इज चेंज इन पीएसआर, ठीक है, जिसमें हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं। हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनी रेशियो हम लोगों ने कवर किया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहता है गुडविल का, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि एक्यूमुलेट प्रॉफिट और एक्यूमुलेट लॉस होती क्या है और इनका ट्रीटमेंट क्या रहता है। और कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स थे या स्पेसिफिक टर्म कहूंगा जिनके ऊपर हम लोगों ने बात करी थी। पहला था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इन पर डील करनी है। ठीक है, टुडे विल डिस्कस अबाउट दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व को मैंने स्किप किया था पुरानी वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ तो कवर बच्चे नहीं हो सकता और थोड़ा सा डीप डाइव हमको जाना चाहिए, है ना। मैं चाहूँ तो 4-5-6 वीडियो में आपका पूरा चैप्टर सम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उससे कोई बेनिफिट होगा। इसलिए वीडियोस 10 से 12, 13, 14 वट एवर जितनी भी नीड होंगी, हाँ, जब तक कि टॉपिक क्लियर नहीं होंगे, क्वेश्चंस नहीं होंगे, चीज़ों का मजा नहीं आता। तो हम धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। हमें सिलेबस की कोई हरी नहीं है, सिलेबस आपका बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल कंडीशन ओके है। ठीक है, बस आपकी कहानी है कि आपने रिवाइज करना है, सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। इंपॉर्टेंट बच्चे, मैं आपको कई बार कह चुका हूं, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन करने से पहले आपकी पास जो आपके टॉपिक्स है ना, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द रिजर्व्स। हम लोग स्पेशली यार रिजर्व्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है बात, तो देखें, अब रिजर्व की अगर हम कहानी कहें तो भाई ये रिजर्व होते क्या हैं। तो ये जो रिजर्व वर्ड है ना, ये जो रिजर्व वर्ड है, ये एक्चुअली सेविंग है। ये जैसे हम सेविंग करते हैं ना, ऐसे ही कंपनी भी सेविंग करती है। भाई अगर आपको फ्यूचर में ग्रोथ चाहिए ना, अगर सेल्फ ग्रोथ चाहिए तो सेविंग करो। ये नियम है ना, ये बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि भैया सेविंग करो सेविंग करो। तो कंपनी के पास भी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो कंपनी भी सेविंग करती है। मतलब जो कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, तो वो पूरा प्रॉफिट कंपनी कभी भी अमंग द पार्टनर्स नहीं बांटा करती। ठीक है, अगर प्रॉफिट बांटेगी ही नहीं तो खैर उसका अलग ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट 1 लाख रुपए हुआ तो आप पूरा का पूरा 1 लाख अमंग द पार्टनर्स बांट दोगे। अगले साल आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, आपने 2 लाख अमंग द सारे पार्टनर्स बांट दिया। तो क्या सही कर रहे हो आप? नहीं ना। भाई अगर आपको फ्यूचर में ग्रोथ चाहिए तो क्या करोगे, कहां से लाओगे पैसा, है ना। मान लिया कहीं पर स्पेसिफिक फील्ड पे आपको थोड़ा सा ग्रोथ करनी है, पैसे की नीड है, कहां से लेकर आओगे, है ना। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी सारा का सारा जो प्रॉफिट है अमंग द पार्टनर्स ना बांटे, वो कुछ प्रॉफिट को रिजर्व कर ले, उसको सेव कर ले, उसी को हम रिजर्व कहते हैं। ठीक है, अब आपके सिलेबस में हालांकि रिजर्व बहुत सारे रिजर्व होते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में जो रिजर्व फिलहाल हैं वो है 4। ठीक है, फर्स्ट विल बी जनरल रिजर्व, एक हमारा रहेगा जनरल रिजर्व, एक हमारा होगा कंटिजेंसी रिजर्व। ठीक है, अगला हमारा होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगला हमारा होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये जो 4 रिजर्व हैं, इनके ऊपर हम लोगों ने बात करनी है। हमारे सिलेबस में ये रिजर्व हैं और ये सारे के सारे रिजर्व आज की वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि काफी ट्रिक है। ये जो आपका थर्ड वाला है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो आपका है, इसमें काफी ट्रिक लगती हैं। ऐसे ही जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, यहाँ काफी ट्रिक है। तो ये दो तो एक साथ डिस्कस नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, जनरल रिजर्व एंड कंटीजेंसी रिजर्व वी कैन डिस्कस टुडे। ठीक है, इतना हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देखो, मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी को जब प्रॉफिट होता है, ठीक है, कंपनी को मान लिया 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी इस 1 लाख के प्रॉफिट को अमंग द पार्टनर्स नहीं बांटेगी। अगर फ्यूचर में ग्रोथ चाहती है तो कंपनी क्या करेगी, आउट ऑफ दस 1 लाख कम से कम 20,000 रुपए रिजर्व कर लेगी या सेव कर लेगी। कम से कम कंपनी 20,000 रुपए सेव कर लेगी या रिजर्व कर लेगी। उसी को हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, रिजर्व बोल रहे हैं, सेविंग बोल रहे हैं। अभी जो रिजर्व्स रहते हैं, ये रिजर्व्स होते हैं स्पेसिफिक, ठीक है, और नॉर्मल। यानी जो नॉर्मल तरीके से बनाया गया, तो नॉर्मल चीजों के लिए हम लोग सेविंग करते हैं, उसे हम नॉर्मल रिजर्व कहेंगे। और एक होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व वो रिजर्व है जो हमने कहीं देख कर यूज करने हैं, मतलब स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर यूज करने हैं, हर जगह यूज नहीं करेंगे उनको। ठीक है बच्चे, तो थ्रू द एग्जाम्पल समझे आप। देखो ना, आप बैंक में सेविंग करते हो, हर कोई करता है, लेकिन कोई बंदा पूछो उससे बैंक में सेविंग क्यों कर रहा है, जरा पूछो आप किसी से पूछो, आप क्यों कर रहे हो, आप भी तो करते होगे, आपके नाम पे भी सेविंग अकाउंट होंगे ही होंगे। नहीं है तो आप अपने घर वालों से पूछो कि सेविंग क्यों कर रहे हैं वो लोग, क्या पर्पज है सेविंग करने का। उनके पास आंसर नहीं है इस बात का, उनके पास इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हैं। वो कहेंगे शायद यार किसी की शादी घर में होगी तो उस पर खर्च करेंगे, कोई अगर बीमार हो जाएगा तो उस पर खर्च करेंगे, या कुछ और काम अगर घर में करना होगा वो करेंगे। मान ला अच्छा खासा पैसा होगा तो गाड़ी लेनी तो गाड़ी ले लेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, लेकिन उस सेविंग का स्पेसिफिक कोई पर्पज नहीं है। मतलब आपने वो प्री डिफाइन नहीं कर रखा है कि हमने खर्च कहाँ पे करना है। तो ऐसे जो रिजर्व रहते हैं उनको कहते हैं नॉर्मलाइज रिजर्व या नॉर्मल रिजर्व।
उन्हीं कैटेगरी में आते हैं जनरल रिजर्व एंड कंटीजेंसी रिजर्व। दे बोथ आर सिमिलर, ये दोनों एक ही चीज है। जनरल रिजर्व जिसका नाम ही क्या है जनरल, और एक कंटीजेंसी, दोनों रिजर्व एक जैसे हैं। ये रिजर्व कंपनी की सेविंग है, कंपनी ने आउट ऑफ द प्रॉफिट बचाए हुए हैं, लेकिन इनको कंपनी कहाँ यूज करेगी ऐसा स्पेसिफाइड नहीं होता। कंपनी इनको जहां मर्जी चाहे, जब कंपनी को जरूरत पड़े कंपनी इसको यूज कर सकती है। तो इन रिजर्व्स को हम बोल रहे हैं नॉर्मल रिजर्व, जो कि आपके जनरल रिजर्व और कंटीजेंसी रिजर्व होते हैं। अब दूसरी बात, ये जो बैलेंस शीट है मैंने इनको दिखा रखा है लाइबिलिटी साइड, ठीक है। और लाइबिलिटी साइड दिखाने का मतलब है जितने भी रिजर्व है वो लाइबिलिटी साइड शो होते हैं, और यहां शो होने का मतलब हुआ कि दे आर हैविंग क्रेडिट बैलेंस, ठीक है बात। अब भाई क्रेडिट बैलेंस क्यों हुआ? अब देखो प्रॉफिट का कैसा बैलेंस होता है बच्चे, कैसा बैलेंस होता है? प्रॉफिट का होता है क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसी प्रॉफिट से रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं, तो इनका भी तो क्रेडिट बैलेंस होगा। भाई बिल्ली से बिल्ली का बच्चा ही होगा ना, है ना। बिल्ली से कुत्ते का बच्चा थोड़ी होता है, या कुत्ते के बच्चे से भैंस थोड़ी होती है, नहीं होती है ना। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आप समझे कहानी को। तो प्रॉफिट अगर है और प्रॉफिट का बैलेंस अगर क्रेडिट है, तो इसी प्रॉफिट से अगर आपने रिजर्व बनाए हैं तो उनका बैलेंस भी क्रेडिट होगा, और जिनका बैलेंस क्रेडिट होगा उन सबको आप लाइबिलिटी साइड शो करते हुए जो कंफर्म है, तो इन सबका क्रेडिट बैलेंस रहता है। तो इसलिए मैंने लाइबिलिटी साइड शो कर रखे हैं, होप सो क्लियर हुआ होगा। अब अगला हमारे पास है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये क्या रिजर्व है? ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो कि है तो रिजर्व, है तो सेविंग, लेकिन इस सेविंग को मान लिया हमने 10,000 रुपये जनरल रिजर्व बनाया, 20,000 जनरल रिजर्व बनाया, और 10,000 रुपये बना दिया हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसी 1 लाख की बात कर रहा हूँ। 1 लाख से मैंने 20,000 रुपये निकाले जनरल रिजर्व के नाम से या कंटीजेंसी रिजर्व के नाम से, और 10,000 रुपये मैंने निकाले WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से, मैंने 10,000 रुपये ये निकाल लिए। तो जो ये 10,000 रुपये हैं, ये जो WCR है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये दोनों स्पेसिफिक रिजर्व हैं। स्पेसिफिक रिजर्व ऐसे रिजर्व होते हैं जिस पैसे को हम प्रीडिफाइंड तरीके से खर्च करते हैं, कि हमको पता होता है कि ये पैसा हम सेव तो कर रहे हैं, लेकिन हमें खर्च कहां करना है ये हमको प्रीडिफाइंड रहता है, कंफर्म रहता है। फॉर एग्जांपल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो कंपनी आउट ऑफ द प्रॉफिट क्रिएट करती है। और क्रिएट क्यों करती है? कंपनी के पास बहुत सारे इंप्लॉइज काम करते हैं, हाँ ना, एग्री हो इस बात से। बहुत सारे इंप्लॉय काम करते हैं, उन इंप्लॉइज को अगर चोट आ गई काम करते करते, स्पेशली फैक्ट्रीज के अंदर काम करते करते उनको चोट आ गई, या कोई और दुर्घटना उनके साथ हो जाए, किसी की मौत हो जाए, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ भी होगा ना, तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी कंपनी की जिम्मेदारी है कि उसका इलाज करवाए अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, और अगर किसी की डेथ हुई है तो उसको कंपनसेट करे, मतलब कुछ ना कुछ दे उसको, उसके घर वालों को, ताकि थोड़ा बहुत रिलीफ मिल पाए उनको, ठीक है। तो इस कंडीशन में कंपनी को बल्क में पैसा खर्च करना पड़ता है। भैया अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो 2-4 लाख रुपए का नुकसान तो कर बैठेगा ना भाई। अगर किसी का एक्सीडेंट होगा तो 4-5 लाख लग जाते हैं, नॉर्मल सी बात है। आजकल अगर आप हॉस्पिटल में घुसेंगे तो हॉस्पिटल के अंदर तो 4-5 लाख कहीं नहीं गए आपके, लगते ही लगते हैं, है ना। तो वो 4-5 लाख इकट्ठे कंपनी को जब खर्च करने पड़ेंगे तो कंपनी के ऊपर आएगा बर्डन। तो कंपनी इस बर्डन से बचने के लिए सेविंग करती है विद द नेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से। और ये जो रिजर्व कंपनी ने किया है, कंपनी सिर्फ इस 10,000 को सिर्फ और सिर्फ यही खर्च करेगी। अगर किसी इंप्लॉय को चोट आएगी, कोई दुर्घटना किसी के साथ होगी, तो कंपनी इस पैसे को सिर्फ और सिर्फ वही यूज करेगी। ऐसे रिजर्व होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। तो ये जो रिजर्व है दैट इज स्पेसिफिक रिजर्व। फिर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये क्या कहानी है भाई? जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये एक ऐसा रिजर्व है, देखो हमारी कंपनी इन्वेस्टमेंट करती होगी कि नहीं करती होगी, है ना। कंपनी इन्वेस्टमेंट करती होगी नहीं करती होगी? बिल्कुल करती होगी। कंपनी कोई भी कंपनी हो जाए, वो दूसरी कंपनी के शेयर खरीदना, कहीं और पैसा लगाना, कुछ ना कुछ मतलब रहता है कंपनीज का। तो मतलब कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है। मान लिया आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है 1 लाख रुपए का, समझेगा मेरी बात को, हाँ। अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो क्या गारंटी है कि वो 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 हो जाएगा? नहीं ना। पॉसिबिलिटी ये भी है ना कि ये इन्वेस्टमेंट जो आपने 20 का सॉरी 1 लाख रुपए का कर रखा है, उसकी वैल्यू आज मार्केट में 20,000 रुपए की हो गई। ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो आपको इस कंडीशन में 80,000 की लॉस हो रही कि नहीं हो रही, है ना। तो ये 80,000 का बर्डन कंपनी के पास ना पड़े, तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ सेविंग करती है विद द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी इसको कई बार बोल देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोल लो। ये एक ऐसा रिजर्व है जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन चली गई, तो जो उससे हमको लॉस होगा उसकी रिकवरी हम इससे कर पाए, तो ये भी स्पेसिफिक रिजर्व हुआ। तो ये दोनों आपके स्पेसिफिक रिजर्व हैं। इन सेविंग को आपको पता है कहां पे करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से कोई सेविंग कर रहे हो, तो आपको पता है कि ये खर्चा मैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के डाउन जाने पर करूंगा। और अगर आपने WCR के नाम से, तो WCR मतलब हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व,
इस नाम से अगर सेव किया है तो आपको पता है भाई अगर किसी वर्कर को चोट आएगी, कोई और दुर्घटना उसके साथ होगी, तो उसका इलाज करवाने में पैसा खर्च करूंगा या उसके घर वालों को कंपनसेट करने में पैसा खर्च करूंगा, लेकिन कहीं और नहीं करूंगा। तो इसलिए स्पेशल रिजर्व हुए, स्पेसिफिक रिजर्व हुए, और जो नॉर्मल रिजर्व है, जनरल रिजर्व और कंटीजेंसी रिजर्व आए आपके नॉर्मल रिजर्व की कैटेगरी में, क्योंकि इस पैसे को कहां यूज करना है कंपनी को खुद नहीं पता। कंपनी को जहां भी बर्डन फील होगा कंपनी इसको वेस्ट करेगी, कंपनी इसको खर्च करेगी। ठीक है, तो होप सो बातें क्लियर हुई होंगी, इसलिए मैं आपको बहुत डीप देखो 10-15 मिनट में आपको ये समझाने में लगा दिया कि ये रिजर्व की कहानी क्या रहती है ना। तो कहानी को सीखें बच्चे। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक क्लियर होना, आपकी बातें क्लियर होना। ठीक है, तो बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एकदम कंठस्थ हो बातें। इस बात का बहुत ध्यान रखें, मेरी इस बात का बहुत ध्यान रखें बच्चे, आपके टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो। जैसे मेरे को याद है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से ये बातें होती है, तो आपको भी इस तरीके से याद होनी चाहिए चीजें। चलिए अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं। ठीक है, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कुछ कंडीशन अप्लाई होती हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रिगार्डिंग। तो इनको तो हम सेपरेट बात करेंगे, एक दिन इसकी बात करेंगे, एक दिन इसकी बात करेंगे। लेकिन हाँ, जनरल रिजर्व और कंटीजेंसी रिजर्व के रिगार्डिंग बहुत टेल ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, तो हम इजीली सीख सकते हैं। लेकिन जो WCR है ना, जो मैं इसको शॉर्ट में WCR बोलता हूं, या बोल सकते हैं हम लोग, और इसको हम IFR बोलते हैं। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इनका शॉर्टकट ये नाम भी है। तो इनके रिगार्डिंग थोड़ा बातें टेढ़ी मेढ़ी हैं, मतलब थोड़ा स्पेसिफिक कंडीशंस रहती हैं किस तरीके से इनको यूज करना हो, तो इसलिए इनकी बात विद द क्वेश्चन सेपरेटली हम लोग करेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं जनरल रिजर्व और कंटीजेंसी रिजर्व के रिगार्डिंग। कोई क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, और एग्जाम्पल आप समझ जाइए। जहां भी आपको जनरल रिजर्व मिले, कंटीजेंसी रिजर्व मिले, इसका गोल्डन ट्रीटमेंट हर एक चैप्टर में बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, जितने भी रिजर्व मैं आपको बताऊंगा इनका ट्रीटमेंट हर एक जगह बिल्कुल सेम होने वाला है। ठीक है बात। चलिए जनरल रिजर्व की बात करें। सपोज करो जनरल रिजर्व कंपनी के बाद 20,000 रुपए है और कंटीजेंसी रिजर्व कंपनी के बाद 10,000 रुपए है। एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जिनका पुराना रेशियो 3:2 था। इनने फ्यूचर में डिसाइड किया कि हम अब जो अपना रेशियो बनाएंगे दैट विल बी 1:1, ये डिसाइड किया। इनकी बैलेंस शीट ये शो कर रही है, या स्टेटमेंट में लिखा है कि इस कंपनी का जो XY की जो कंपनी है, इनका जो जनरल रिजर्व है वो 20,000 रुपए है और कंटीजेंसी रिजर्व इनके पास 10,000 रुपए है। बताओ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, या अकाउंटिंग की एंट्री करो, वट एवर कुछ भी लिखा होगा भैया, आप एंट्री पुटअप करो, करो इस बात, इस कंडीशन खत्म करो। देखो जो जनरल रिजर्व है और जो कंटीजेंसी रिजर्व है, दोनों बने कैसे हैं, कैसे बने हैं, आउट ऑफ द प्रॉफिट बने हैं, मतलब प्रॉफिट से ही बने हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट जैसे तो हुए, इनका क्रेडिट बैलेंस हुआ ना, जो प्रॉफिट से बनेगा वो क्रेडिट बैलेंस में रहेगा, तो इनका हुआ क्रेडिट बैलेंस, तो ये एज अ प्रॉफिट आप मान सकते हो। हालांकि प्रॉफिट तो नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, आप याद करने के लिए मान सकते हो कि प्रॉफिट से अगर पैदा हुए हैं तो ये भी प्रॉफिट है, तो जितने भी रिजर्व है सब प्रॉफिट ही है ये, इसलिए इनका बैलेंस तो क्रेडिट है। तो जब भी आपका PSR चेंज हो, जब भी आपका PSR चेंज हो, आपको अपना जनरल रिजर्व या फिर कंटीजेंसी रिजर्व अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट देना होता है। ठीक है, हालांकि इनके रिगार्डिंग में बात कहानी वही है, लेकिन फिर भी कंडीशन थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड है, तो फिर बात करेंगे। फिलहाल आप बात करें जनरल रिजर्व और कंटीजेंसी रिजर्व के ऊपर। तो भाई अगर आपको ये क्वेश्चन में दिए होंगे और चेंज इन PSR हो रहा होगा, मतलब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा होगा, चेंज कब कब होता है, इस चैप्टर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, तो सब जगह आपको क्या करना है, जनरल रिजर्व और कंटीजेंसी रिजर्व अगर आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ये रिजर्व दोनों जो रिजर्व हैं इनको आप अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट दिया करेंगे। बांटते वक्त जब इसको बांटेंगे ना, बांटने मतलब इसको खत्म कर देंगे, तो भाई इसका तो बैलेंस है क्रेडिट, तो ये डेबिट जाएंगे आप। तो जनरल रिजर्व की एंट्री देखो क्या होगी, हम एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हम लोग करने वाले हैं विथ ₹20,000। ठीक है, ये डेबिट क्यों गया, क्योंकि इसका बैलेंस था पहले क्रेडिट, अब इसको डेबिट करोगे। कौन कौन पार्टनर है, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ये दोनों क्रेडिट जाएंगे बच्चे। ठीक बात। अब ये जो 20,000 रुपए है ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा भाई, ओल्ड रेशियो 20,000 रुपए आपको बांटना है, ओल्ड रेशियो इस कंपनी का है 3:2/5, है ना, बिल्कुल। 5 4 20, तो 4 3 12, तो एक बंदे को मिल रहे हैं 12,000 रुपए और 4 2 8, एक को मिल रहे हैं 8,000 रुपए। तो आप लिख देंगे, ये आपकी एंट्री जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट जाएगा टू एक्सेस कैपिटल टू वाइज कैपिटल, और नरेशन आप लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हुआ गोल्डन ट्रीटमेंट।
ठीक है। ऐसे ही बात करें कंटीजेंसी रिजर्व की, 10,000 रुपए है, तो सेम कहानी है ना, आप क्या लिखेंगे, कंटीजेंसी रिजर्व, ठीक है, कंटीजेंसी रिजर्व लिखेंगे आप, क्योंकि इसको भी आप डेबिट करेंगे, ठीक है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे बच्चे, डेबिट करेंगे। डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, ये भी आप डेबिट करेंगे 10,000 रुपए के साथ। अगेन ये मिलेगा किसको, भाई जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको मिलेगा, तो लिखेंगे टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट, इन दोनों को बच्चे आप करेंगे क्रेडिट। अब कहानी है 10,000 रुपए की, तो 10,000 को आप बांटेंगे इन दी ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो इनका 3:2/5, 5 2 10, तो 2 3 6, एक को मिल रहे हैं 6,000 रुपए, ठीक है, एंड 2 2 4, एक को मिल रहे हैं 4,000 रुपए। तो यहां पर हम रेशन लिखेंगे, बीइंग कंटिजेंसी रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो, ठीक है बात। तो बच्चे ये अब आपको कहीं पर भी कंटिजेंसी रिजर्व दिख जाए और जनरल रिजर्व दिख जाए तो आपको समझ में आ गया क्या ट्रीटमेंट होता है। इनको हमेशा ओल्ड रेशियो में अमंग द ओल्ड पार्टनर्स बांट देना होता है, ये गोल्डन ट्रीटमेंट है, सिंपल ट्रीटमेंट है। ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है या जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इनके रिगार्डिंग कंडीशन थोड़ा सा स्पेसिफाइड रहती है, तो इसलिए टाइम लगता है बताने में और विद एग्जांपल आपको करवाने पड़ेंगे, तरीके से करवाना पड़ेगा, इसलिए आज की वीडियो में तो ये नहीं डाला मैंने, ठीक है। हालांकि 15-16 मिनट ही हुए हैं वीडियो को चले हुए, लेकिन आप आज ये दो बातें सीख लीजिए और मैं फिर आपको बताऊं, वीडियो 20 लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन ये है कि हमको चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो लें, फिर हम लोग आज का जो सेशन है उसे खत्म करें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, और खूब मन लगा के मेहनत करते रहिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। टेलीग्राम के चैनल पर मैंने आपको नोट्स सेंड किए हुए हैं, ये चेंज इन पीएसआर के, उनको प्रिंट आउट ले लें, पढ़ लें और अच्छी प्रैक्टिस करें, और गारंटी आप मुझसे ले जाएं कि आपके 100 के 100 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, 90 से ऊपर आपके मार्क्स आएंगे अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलोगे। लेकिन बात यही है कि आपको माननी है चीज़ें, और चीजें खुद के हैंड पे भी करनी है, यहाँ से सुननी है, नोट्स बनाने हैं और प्रैक्टिस करने के लिए बैठना है बच्चों, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।